हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा वीडियो है फ्रेंड्स मोटर स्टार्टर्स के बारे में। आप छोटी छोटी मोटर्स में हर जगह आप देखा होगा छोटी वो एक मोटर का स्टार्टर्स रहते हैं और उसी से हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, एक सिंपल डीओएल स्टार्टर से दोनों इसमें ऑन और ऑफ का पुश बटन्स दिया था और ऑन करने से ये मोटर चालू हो जाते हैं और इसको ऑफ को पुश बटन दबाने से ये मोटर बंद हो जाते हैं। इसको मोटर स्टार्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखेगा तो ऑन ऑफ का साथ मोटर ऑन का इंडिकेशन भी दिया था और इसका सप्लाई वोल्टेज भी दिया था और इसका करंट कितना दे रहे हैं वो भी दे रहा था इस स्टार्टर में। ये एक हमारा सॉफ्ट स्टार्टर है, उसके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हमको मोटर का स्टार्टर का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपको छोटी छोटी मोटर से जो रहते हैं वो मोटर्स में आपको बेसिकली कोई भी मोटर में आपको उस मोटर को ऑन या ऑफ करने के लिए हमको स्टार्टर का ज़रूरत है। उस मोटर को चालू करने या बंद करने के लिए और रिमोट से, जैसा आप रिमोट मतलब आपको जैसा आप कंट्रोल रूम से या नहीं तो जैसे घर पे आप जैसा आपको मोटर आपका नीचे है और आपका घर के अंदर से आपको चालू करना है मोटर को, तो ऐसे ही रिमोट ऑन ऑफ के लिए जैसे हमारा इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज में तो है तो फील्ड में मोटर रहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डीसीएस से या सबस्टेशन से। अगर चालू करेगा तो इसको रिमोट ऑन ऑफ बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको रिमोट से हम लोग मोटर को चालू कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमको स्टार्टर चाहिए। और मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन देने के लिए भी स्टार्टर चाहिए। मोटर में जो भी ओवरलोड्स होते हैं, इन केस मोटर में जाम होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, स्टाल होते हैं, वो सब की सारे प्रोटेक्शन हमको स्टार्टर्स में ही रहते हैं और इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी रहते हैं स्टार्टर में ये। और नेक्स्ट हमारा जो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रेंड्स, मतलब इसी का ज़रूरत है हमको मोटर का स्टार्टर का है, ये हमारा नो वोल्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है, इनकेस हमारा स्टार्टर नहीं है अगर मोटर को हमने कोई स्विच का थ्रू चालू कर दिया, सिंपल हमारा घर पे है एक स्विच है, उसको चलाने से आपको मोटर चलते हैं। ठीक है, इन केस वो स्विच को ऑन कर दिया आपने, सिंपल ऑन कर दिया तो मोटर चलते हैं फ्रेंड्स। इन केस उसी टाइम पे अगर सिस्टम में वोल्टेज चला गया, हमारा पावर चला गया, तब हमको हम अगर भूल गया उस स्विच को बंद करना, ठीक है, अगर भूल गया था और मोटर भी नहीं चल रहा है सोचकर हमने लॉक करके घर लॉक करके कहीं पे चला गया एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे पावर आ जाता है तो वो मोटर तुरंत चालू भी हो जाता है और बंद भी नहीं होगा। ठीक है, हमको पता ही नहीं है जब हम बंद करके डोर बंद करने के टाइम पर हमको पता है मोटर नहीं चल रहा है, हम डोर बंद करके चला गया था, लेकिन एक्चुअली स्विच ऑन है तो वो वोल्टेज आने पे वो तुरंत ऑटोमेटिक चालू हो जाता है क्योंकि स्विच ऑन है। ठीक है, उस चीज़ को, उस एक्सीडेंटल स्टार्टअप को अवॉइड करने के लिए भी हमको स्टार्टर चाहिए, क्योंकि हमारा मोटर स्टार्टर में हमको डिफ़ॉल्ट रहते हैं नो वोल्ट प्रोटेक्शन। एक बार आपका वोल्टेज चला गया, सप्लाई वोल्टेज एक बार आपका चला गया, ठीक है, दोबारा सप्लाई वोल्टेज आने पे ये मोटर चालू नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जब तक आप दोबारा स्टार्ट कमांड नहीं देगा तब तक ये मोटर चालू ही नहीं होगा। इसी को ही बोलते हैं हम लोग नो वोल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर ये नो वोल्ट प्रोटेक्शन नहीं है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हमारा मोटर्स को अगर सप्लाई में वोल्टेज चला गया था और जैसे ही हमको फील्ड में नहीं पता है तो अगर बिना ऑपरेटर का नॉलेज में अगर मोटर चालू हो गया, अगर कोई वहाँ काम कर रहे हैं, अगर मोटर चालू हो गया तो एक्सीडेंटली वो तो बहुत डैमेज कर सकते हैं और बहुत ही रिस्क भी चीज़ है फ्रेंड्स। इसीलिए हमको नो वोल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी हमको स्टार्टर ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हमारा अगर हमको स्टार्टिंग करंट लिमिट करना है, ये ऑप्शनल है, मतलब सारे स्टार्टर्स में हमको अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सारे स्टार्टर्स में फीचर नहीं है। लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग करंट को और स्टार्टिंग टॉर्क को आपको लिमिट करना है तो तब भी आपको स्टार्टर का ज़रूरत है, और वो किसी किसी स्टार्टर में ही रहते हैं और इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बेसिकली ये सारे की वजह से हमको मोटर स्टार्टर का ज़रूरत पड़ रहा है सर। सो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स है। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग लिमिट सारे स्टार्टर्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग लिमिट है, हम लोग DOL जो पहली स्टार्टर है हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है, इसमें ये दोनों का लिमिट नहीं रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है। और दूसरा है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है,
और तीसरा हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है और चौथा जो हमारा लेटेस्ट डिफरेंस ये है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर से जो हम यूज़ करते हैं। चलो फ्रेंड्स एक-एक का स्टार्टर के बारे में इन डिटेल हम समझ लेंगे। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड स्टार्टर फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें क्या होता है हमारा ये हमारा एसएफयू है, हमारा 3 फेज सप्लाई है। एसएफयू में दिया है स्विच फ्यूज़ यूनिट है, यहाँ फ्यूज़ का इंडिकेशन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन ये हमारा एसएफयू है। इसको आप एसपीसीडी भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है? इसको इसीलिए शॉर्ट एसपी एचडी मतलब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं फ्रेंड्स, एससीपीडी इसको। जैसा 3 फेज सप्लाई दिया था एससीपीडी में, इसके बाद हमको आया था ये कॉन्टैक्टर है ये, और ये कॉन्टैक्टर के बाद हमारा एक ओवरलोड रिले है या बाइमेटेलिक रिले ये रहते हैं। इसके बाद हमारा मोटर में जाते हैं 3 फेज मोटर में, ठीक है? यहाँ हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एसएफयू है बेसिकली स्विच फ्यूज यूनिट है। इस मोटर को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए और इस मोटर को पॉजिटिव आइसोलेशन देने के लिए। इन केस इस मोटर को पॉजिटिवली आइसोलेट करना है तो आपको इस स्विच फ्यूज यूनिट को आपको खोलना है, ठीक है? यहाँ आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, स्विच फ्यूज यूनिट है या डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट है या नहीं तो स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट है या स्विच डिस्कनेक्टर यूनिट है। ऐसे डिफरेंट चीज़ मिल जाते हैं फ्रेंड्स हमको। इसके बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? बेसिकली इसका पर्पज़ है हमको मोटर को पॉजिटिव आइसोलेशन देने के लिए और मोटर का शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन तो दे ही दिया था, ठीक है? और बाकी जो हमारा मोटर का और बाकी क्या फॉल्ट है हमारा, मोटर का ओवरलोड है, मोटर स्टाल और जाम का कंडीशन है और मोटर का अनबैलेंस प्रोटेक्शन है। वो सारे के सारे हम लोग ओवरलोड रिले में देते हैं फ्रेंड्स। ये ओवरलोड रिले जैसे ऑपरेट होते हैं ये कॉन्टैक्टर ब्रेक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो इस कॉन्टैक्टर से हम लोग इस मोटर को रिमोट से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और इस मोटर को ओवरलोड में, अनबैलेंस में, स्टालिंग या जाम कंडीशन में मोटर को ट्रिप करा सकते हैं फ्रेंड्स इस कॉन्टैक्टर का थ्रू। और ये ट्रिपिंग इनिशिएट हो रहा है ओवरलोड से और कॉन्टैक्टर है इसको ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्टैक्टर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसके बारे में अब मैं आपको कॉन्टैक्टर का जो वीडियो है उसमें क्लियरली समझाया था, ठीक है फ्रेंड्स? सो बेसिकली ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है क्योंकि यहाँ हम लोग कुछ भी हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स मोटर को। हम लोग जैसे इसको सप्लाई डायरेक्ट दे रहा था और मोटर में भी पूरा सप्लाई जो आ रहा है डायरेक्ट हम इसका मोटर में अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें हमको क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बेसिकली इस मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा मोटर को आपको पता है फ्रेंड्स, जैसा मोटर को आप इनिशियली सप्लाई दे देगा तो मोटर नहीं घूम रहे, कोई बैक ईएमएफ नहीं है। और मोटर में मैं आपको पहले वीडियोस में भी समझाया था मोटर प्रोटेक्शन में भी, मोटर का जो इम्पीडेंस है इट इज़ फंक्शन ऑफ स्लिप है फ्रेंड्स। जिसका जो स्लिप का बेसिस में इसका इम्पीडेंस चेंज होते हैं और स्टार्टिंग में इस मोटर का इम्पीडेंस बहुत ही कम रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसा आप फुल वोल्टेज इस मोटर में अप्लाई करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंड्रेस करंट देगा मोटर को। और जैसे जैसे मोटर का स्लिप बढ़ते हैं ये स्लिप बढ़ते हैं मतलब स्लिप कम होते हैं जैसे जैसे मोटर का मतलब जैसे स्पीड बढ़ते हैं स्लिप कम होते हैं, इसका इम्पीडेंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर इसका स्लिप पूरा 0% आ जाते हैं यार, नहीं है तो इस मोटर का स्पीड फुल स्पीड है जो सिंक्रोनस स्पीड आ जाते हैं तो इसका करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, फिर मतलब नो लोड करंट बोलते हैं इसको, ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। लेकिन वो थियरिटिकली के लिए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। सो इस मोटर में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमको कोई भी वोल्टेज हम कम नहीं कर रहे हैं, जो वोल्टेज आ रहा है तो उसको सीधा मोटर में अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड बोलते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम मोटर को सप्लाई दे रहे हैं चालू करने के लिए। तो मैं आपको बताया था ऐसे देने की वजह से हमारा इनिशियली जो मोटर का इंड्रेस करंट है बहुत ही ज़्यादा देता है फ्रेंड्स, इंड्रेस करंट है। और ये मोटर में इस इंड्रेस करंट का वजह से क्या होते हैं, हमारा इस सिस्टम में हमारा वोल्टेज डिप हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मोटर जैसे इतना ज़्यादा करंट एक साथ लिया था उस कंडीशन में हमारा सप्लाई वोल्टेज पे आपको थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं, डिप हो सकते हैं इस मोटर का डायरेक्ट ऑनलाइन का मेथड का वजह से। और इसी का वजह से जनरली आप बहुत ही छोटी मोटर तक इसको अलाउ करते हैं। बड़ा बड़ा मोटर में हमको सिस्टम में जहाँ हम लोग ग्रिड पे कनेक्ट करते हैं सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं उसमें अलाउ नहीं करते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है? हमारा इन केस हमारा छोटी सिस्टम भी है इसका, हमारा जनरेटर का कैपेसिटी भी कम है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड स्टार्ट रहे। जनरली 2.2 से 5.5 किलोवाट मोटर तक ये 5.5 किलोवाट का ऊपर तो इसको अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ हमने इंडस्ट्रीज़ में आप देखेगा तो थोड़ा बड़ा-बड़ा मोटर्स को भी डीओएल मोटर्स हम देखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड ही ऑन करते हैं इससे। लेकिन जहाँ आपका सिस्टम का सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज स्ट्रॉन्ग है, मतलब वोल्टेज डिप ज़्यादा नहीं होगा और डिप होने से भी आपका बाकी सिस्टम में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होते हैं, वहाँ आप लोग ये डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है ये। क्योंकि यहाँ कोई एडिशनल स्टार्टर नहीं है, स्टार्टर है तो इसका खर्चा भी लगेगा और इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी रहेगा, बाकी सब कॉस्टली है फ्रेंड्स, इसका कंट्रोल सब कुछ। तो इसीलिए ये मेथड में कुछ भी नहीं है, मोटर को डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहा था थ्रू कॉन्टैक्टर के थ्रू और कंट्रोल करने के लिए, और इसका एक सिंपल एक ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस देकर हम लोग सिंपल प्रोटेक्शन देकर मोटर को डायरेक्ट चालू कर रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल मेथड है ये और बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। इसीलिए हमको जहाँ आपको सप्लाई वोल्टेज का जो डिप का वजह से बाकी सिस्टम में इफेक्ट नहीं है और सप्लाई वोल्टेज आपका स्ट्रांग है, ज़्यादा डिप नहीं होगा, वो दोनों कंडीशन में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड बहुत सारे मोटर्स में आपको दिखने लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और दूसरा ये, जहाँ आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्टार्टिंग इंडक्स करंट ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका टॉर्क भी ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है? सो हमारा जो नेक्स्ट इसका डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो हमारा वोल्टेज का प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, टॉर्क क्या, हमारा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर है। सो इनिशियली इस मोटर में 150 से लेकर 250% टॉर्क, फुल लोड टॉर्क रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? जहाँ हमारा इस मोटर जो ड्राइव कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव लोड एप्लीकेशन से, वहाँ उसकी शाफ्ट है या इसका जो मैकेनिज्म है, इसका इसका जो मूविंग पार्ट्स है वो टूट भी सकते हैं इसका हेवी टॉर्क का वजह से, ठीक है फ्रेंड? सो जहाँ आपका जो मोटर है बहुत सेंसिटिव लोड्स को फीड कर रहे हैं, वहाँ भी आप इस डीओएल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? अदरवाइज आपको जहाँ आपको स्टार्टिंग टार्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जहाँ आपको हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और सिस्टम में वोल्टेज डिप की वजह से बाकी सिस्टम अफेक्ट नहीं होते, वहाँ आपको डीओएल स्टार्ट मेथड है, बहुत ही सस्ता मेथड है और बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है? और ये हमारा पावर सर्किट है। अभी आप कंट्रोल का देखेगा तो फ्रेंड्स, इस कंट्रोल को क्या है फ्रेंड्स, ये हमेशा ऑन में रहते हैं नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि मैं आपको बताया था ये हमको आइसोलेशन का कंडीशन पे ही, इसको पॉजिटिव आइसोलेशन देने के लिए मोटर को तभी इसको ओपन करते हैं, अदरवाइज ये हमारा स्विच फ्यूज यूनिट या डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट, ये हमारा हमेशा लाइन में ही इंटैक्ट में रहते हैं। हमारा मोटर का जो कंट्रोल होता है इस कॉन्टैक्टर का थ्रू ही, इस कॉन्टैक्टर जब ऑन होते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा इस सर्किट का थ्रू, कंट्रोल सर्किट का थ्रू। इस कंट्रोल सर्किट हम लोग कैसे डिराइव कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस सर्किट में हम लोग मतलब बहुत सारे तरीके हैं, इसका पहले वीडियो में भी मैं आपको स्कीमेटिक समझाया था मोटर का, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहा था, इसी एक फेज का सप्लाई वोल्टेज लिया था और न्यूट्रल इसका लिया था, इसी सिस्टम का, इसी बोर्ड का, और एक कंट्रोल एमसीबी दिया था, यार कंट्रोल फ्यूज भी दे सकते हैं यहाँ। देने के बाद ये एक सबसे पहले हमारा ओवरलोड का एक एनसी कॉन्टैक्ट लिया, अगर ओवरलोड नहीं है और कोई भी स्टॉप बटन दबाया नहीं है, वो भी एनसी है, और इस टाइम पे आप स्टार्ट बटन जैसे ही दे देगा, इस कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, इस कॉन्टैक्टर जैसे ही पिक हो गया मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? सो इस कॉन्टैक्टर का एक कॉन्टैक्ट हमने दिया रन इंडिकेशन के लिए, और ओवरलोड का एक एनवो कॉन्टैक्ट दिया था हमको मोटर ट्रिप है दिखाने के लिए, इंडिकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? और इस कंडीशन में आप देख लीजिए, जैसे आपको मोटर का स्टार्ट स्टार्ट बटन है, एक पुश बटन है, मतलब जैसे आप इसको प्रेस किया था और इसको जैसे ही आप रिलीज करेगा तो दोबारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सप्लाई चला जाने से। इसीलिए आपको ये कॉन्टैक्टर, इसी कॉन्टैक्टर का एक एनवो कॉन्टैक्ट दिया है, इसको बोलते हैं लैचिंग कॉन्टैक्ट है, सो दैट इस कॉन्टैक्टर को एक बार स्टार्ट कमांड देने से ये लैच हो जाएगा और स्टार्ट बटन पुश बटन का दोबारा कमांड का ज़रूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है?
सो इसीलिए जैसे स्टार्ट बटन दिया था ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। जैसे कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट पिक होने से ये लैच हो जाएगा फ्रेंड्स। सो जब जैसे ये कॉन्टैक्ट एक बार पिक हो गया तो इसको ड्रॉप करना है, तो हमको 4 मेथड से ये ड्रॉप होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कोई भी स्टॉप बटन है, यहाँ एक स्टॉप बटन दिखा है मैंने, वो कोई एलसीएस में हो सकते हैं, डीसीएस में हो सकते हैं, हमारा जिस पैनल पे वहाँ हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। आपको कितना भी स्टॉप से आप ले सकते हैं। उस स्टॉप बटन को आप दबाने से ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, हमारा मोटर बंद होगा। या नहीं है तो आपको कोई भी मोटर इन केस ओवरलोड है, तब आपको ये ओवरलोड का रिले ऑपरेट होगा, और ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट ओपन हो गए तो ये कॉन्टैक्टर का सप्लाई चला जाएगा, ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। और हमको ये कॉन्टैक्ट बनकर हमको दिखेगा मोटर ट्रिप में पड़ा था, ठीक है। जब तक इसको रीसेट नहीं करोगे तब तक आप इस कॉन्टैक्ट दोबारा रीसेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन केस आप कंट्रोल सर्किट का एमसीबी बंद कर दिया है, तब भी ये मोटर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चौथा है, इन केस हमारा सप्लाई वोल्टेज ही चला गया, इन केस हमारा हमारा सप्लाई वोल्टेज चला गया तो ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा मोटर भी बंद हो जाएगा। यही मैं आपको बताया फ्रेंड्स, नो वोल्ट प्रोटेक्शन है। इन केस आपका सप्लाई वोल्टेज चला गया, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज चला गया तो ये कॉन्टैक्टर तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो गया तो इसको दोबारा आपको स्टार्ट कमांड की ज़रूरत है, ठीक है। यो जब तक आप स्टार्ट कमांड नहीं दोगे तब तक ये मोटर दोबारा चालू नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसीलिए आपको कभी भी सप्लाई चला गया है तो आपको दोबारा स्टार्ट कमांड देना पड़ता है फ्रेंड्स। ये रीएक्सेलरेशन स्कीम अलग होते हैं, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत ही सस्ता मेथड है और बहुत ही मतलब इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ये मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टर है फ्रेंड्स। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, 3 प्रकार का स्टार्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। एक हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तीसरा फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फ्रेंड्स। इसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे। पहले हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में करता क्या है हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। और स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर है, इसमें करंट हम लोग लिमिट कर रहे हैं और टॉर्क को भी लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको बेसिकली मोटर का स्टार या डेल्टा कनेक्शन समझ लीजिए फ्रेंड्स। पहले हमारा मोटर है जब स्टार में रहते हैं, इसका जो फेज वोल्टेज, इसका फेज करंट और इसका लाइन करंट सेम रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फेज और लाइन है इसका सेम है करंट। लेकिन इसका जो वोल्टेज है, जो हमारा जो लाइन वोल्टेज रहते हैं, इसका फेज वोल्टेज है बाई रूट 3 रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा इन केस ऑफ डेल्टा है, डेल्टा कनेक्शन में हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहते हैं, लेकिन हमारा जो फेज करंट है, ये जो फेज करंट है वो लाइन करंट का बाई रूट 3 रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए जो आप देखेगा तो फ्रेंड्स, आपको स्टार स्टार जहाँ आपको वाइंडिंग स्टार में लगा होगी तो आपको पूरा वाइंडिंग को आपको लाइन वोल्टेज के हिसाब से इंसुलेशन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लाइन वोल्टेज रहता ही नहीं है फेज में। इस वाइंडिंग में सिर्फ फेज वोल्टेज रहते हैं बाई रूट 3। मतलब आप ये 58% ऑफ ओरिजिनल वोल्टेज है। आप जो सप्लाई वोल्टेज इसका जस्ट 58% वोल्टेज का इंसुलेशन प्रोवाइड करने से इस मोटर को आप बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको एच टी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जहाँ हम हमारा एच टी मोटर्स होते हैं वहाँ ऑलरेडी हमारा सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा है। इसको सिक्स जैसे एच टी मोटर 6.6 केवी 11 केवी मोटर्स है, उसमें क्या होता है, इसका जस्ट 58% ऑफ इंसुलेशन वोल्टेज देने से हमारा मोटर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा बाइंडिंग में हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम है, इसीलिए आपको इन केस यहाँ मोटर ऐसा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना ही हमारा इंसुलेशन का जो इसका ये भी इंसुलेशन भी उतना वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें जहाँ एल टी मोटर्स पे एज पर आई स्टैंडर्ड है, इसको 415 वोल्ट का सप्लाई में इसका 690 वोल्ट के हिसाब से तो इसको डिज़ाइन करना ही करना है। तो आपको वोल्टेज इसका इंसुलेशन का तो आप कम नहीं कर सकते।
लेकिन इसका वाइंडिंग का थिकनेस जो हमारा कॉपर वायर है इसका थिकनेस कम करा सकते हैं, क्योंकि इसका जो लाइन करंट है दैट इज़ फेज करंट से √3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। या नहीं है तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसका सप्लाई करंट जो जाता है, लेकिन इसका मोटर का वाइंडिंग में इसका जस्ट 58% ही जाते हैं, मतलब बाई √3, 1/√3 इज इक्वल टू 58% है। तो जो हमारा सप्लाई करंट है इसमें जस्ट 58% ही हमारा मोटर में जाते हैं। इसी वजह से जहाँ हमारा एलटी मोटर्स है उसमें आपको डेल्टा वाइंडिंग में देने से इसका वाइंडिंग का जो थिकनेस है, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइंडिंग है, इसका वाइंडिंग मटेरियल है हमारा कॉपर है, वो बहुत कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग कैसे हम लोग करंट और टॉर्क को लिमिट करेंगे वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको जैसे बताया फ्रेंड्स, अगर ये मोटर स्टार में, ठीक है, हम स्टार में जैसे ये मोटर स्टार में रहते हैं या स्टार में इसका वाइंडिंग कनेक्ट किया था, तब हमारा सप्लाई वोल्टेज है ये, तीनों फेज का लाइन वोल्टेज ये है, लेकिन इसका बाई √3, वी लाइन वोल्टेज का बाई √3 मतलब 58% ऑफ वोल्टेज ही इसका वाइंडिंग में रहते हैं फ्रेंड्स। हर एक वाइंडिंग में आपको जस्ट 58% ऑफ लाइन वोल्टेज रहते हैं, और इसका जो लाइन करंट है और फेज करंट है दोनों सेम रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका लाइन में जा रहा है वही आपका मोटर का फेज करंट में भी दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में आपको ये दिखाया था, मैं आपको फेज करंट और लाइन करंट सेम है, लेकिन फेज वोल्टेज बाई √3 है। तो आप इसका करंट को कैलकुलेट करेगा तो लाइन करंट फेज करंट सेम है, इसका वोल्टेज इसका करंट रहेगा, इसका एक फेज का वाइंडिंग का वोल्टेज डिवाइडेड बाय वाइंडिंग का एक फेज का इम्पीडेंस है। तो वाइंडिंग का हमारा वोल्टेज क्या है, VL/√3 है, बाई हमारा इम्पीडेंस है Z है। तो हमारा वोल्टेज हमारा करंट होगा फ्रेंड्स VL/√3Z। यहाँ मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, ये हमारा फेज का है, P इज फेज है, L इज लाइन है। यस, मैं आपको स्टार कनेक्शन का हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा स्टार का कनेक्शन में हमको हमारा करंट होगा VL/√3Z होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इनकेस हमने डेल्टा में किया था, डेल्टा में किया तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो हमारा फेज करंट है इसका लाइन करंट पे √3 होगा, और हमारा जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा लाइन करंट है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होगा, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहते हैं। तो हमने इसमें फेज बाय फेज में अगर हमको कितना करंट जा रहा है बताएगा, तो उसका फेज में इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका इम्पीडेंस है। तो हमारा फेज वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज बाई जेड है। अगर आप ये दोनों का रेशियो निकालेगा, तो अगर ये मोटर डेल्टा में कनेक्ट करने से और स्टार कनेक्ट में करने से करंट क्या हो रहे हैं देख रहे हैं फ्रेंड। अगर ये मोटर डेल्टा बाई स्टार में इसका करंट देखेगा, तो ये करंट जो हम आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा डेल्टा का करंट है √3 VL/Z है, बाई स्टार का करंट है हमारा VL/√3Z है। VL/√3 बाई VL/Z कैंसिल हो गए तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 3 है। सो हमारा जो डेल्टा में अगर सेम मोटर को आप इसका वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किया, तो इसका करंट है जब आप स्टार में कनेक्ट करेगा उससे 3 टाइम्स ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप उल्टा समझ लेगा, तो अगर इस हमारा LT मोटर से जहाँ आपका वाइंडिंग नॉर्मली स्टार डेल्टा में डेल्टा के लिए डिजाइंड है, अगर इसको स्टार्टिंग में इनकेस डेल्टा से स्टार बना के आप चालू करोगे, तो इसका जो करंट है बाई 1/3 ऑफ करंट ही होगा फ्रेंड्स, मतलब जस्ट 33% ऑफ इसका करंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपको बहुत ही करंट कम हो गया है, तो इसीलिए आपको करंट लिमिट कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी हम लोग कर नहीं रहे फ्रेंड्स। जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है इसको सिर्फ हम लोग वाइंडिंग का कनेक्शन ही चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको मोटर में जो स्टार्टिंग का करंट हम लोग 1/3 33% ऑफ हमारा जो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में जो हमारा करंट जा रहा है उसका 33% वोल्ट करंट हम लोग कम कर सकते हैं, मतलब 33% करंट तक इसको ला सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका टॉर्क भी देखेगा, तो मोटर का जो इनिशियल टॉर्क है जैसा मैं आपको बताया था ड्यूअल स्टार्टिंग मेथड में, इसका इनिशियल टॉर्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इसमें देखेगा तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है फ्रेंड्स, और स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है। तो हमारा स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज है VL/√3 है, इस मोटर में वाइंडिंग में। तो VL/√3 है, और हमारा डेल्टा में VL है।
तो आप इसको देखिएगा तो 1/3 है फ्रेंड्स। तो हमारा टॉर्क भी जब मोटर हम लोग डीओएल स्टार्ट में करते हैं उससे कंपेयर करेगा तो डीओएल स्टार्ट मतलब यही फ्रेंड्स। अगर ये डेल्टा वाइंडिंग का मोटर है, इसको डायरेक्ट आप डेल्टा वाइंडिंग में ही चालू कर रहे हैं, डायरेक्ट आप वोल्टेज पूरा वोल्टेज दे रहे हैं, तो तब आपका जो टॉर्क आते हैं उसकी टॉर्क से मतलब इसकी टॉर्क के हमारा इसको स्टार में कनेक्ट करेगा तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपको इनिशियली क्या करना है, इस मोटर को स्टार में स्टार्ट करना है, इस वाइंडिंग को आपको स्टार में करना है इनिशियली। और इस कंडीशन में आपको करंट है 1/3 हो जाएगा, 33% ऑफ करंट ही जाएगा और इसका टॉर्क भी 33% ही रहेगा। और जैसे ही मोटर का स्पीड 80% का ऊपर पहुंच जाते हैं, हम इस स्टार पॉइंट को ब्रेक करना है और इस वाइंडिंग को डेल्टा जैसे कनेक्ट करने से आपको ये एक स्टार्टिंग मेथड हो गया फ्रेंड्स। इसमें आपको स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों कम कर रहे हैं। ठीक है, सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आप यहाँ देखेगा तो सो यही हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा स्विच फ्यूज यूनिट है जो हमारा मोटर को स्टार्ट करने के लिए है। और ये एक हमारा टीपीडीटी स्विच है फ्रेंड्स। मतलब ये ट्रिपल फोर डबल थ्रो स्विच है फ्रेंड्स। मतलब ये पोल से 3 पोल है आर वाई बी का और डबल थ्रू स्विच है। मतलब इस स्विच को आप उस साइड से भी मेक कर सकते हैं और इस साइड भी मेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पहले इनिशियल कंडीशन में इस साइड मेक करते हैं फ्रेंड। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हमारा मोटर का तीनों वाइंडिंग में एक एक हमारा फेज में कनेक्ट होते हैं आर वाई बी। लेकिन जब तक इसको आप स्टार या डेल्टा में बीच में कनेक्ट नहीं करोगे, हमारा सर्किट थ्रू नहीं होगा और मोटर भी चालू नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करना है फ्रेंड्स, इनिशियली इस मोटर को इस साइड क्रॉस करने से हमारा क्या हो रहे हैं, ये तीनों के कनेक्शन शॉर्ट हो रहे हैं यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा तीनों कनेक्शन शॉर्ट हो रहे हैं इस पोल का थ्रू। ठीक है, इस तीनों पोल शॉर्ट करने का थ्रू ये तीनों का कनेक्शन शॉर्ट हो रहे हैं और ये मोटर बन गया था स्टार कनेक्शन। मैं बताया था स्टार कनेक्शन में 1/3 ऑफ इसका ड्यूएल करंट लेते हैं और इसका टार्क भी 1/3 मतलब 33% टार्क और 33% करंट लेगा, लाइन करंट। और जैसे ही मोटर 80% का स्पीड का ऊपर जाते हैं और इस हैंडल का थ्रू हम लोग स्टार पॉइंट से लेकर डेल्टा है रन कंडीशन इसमें डालने की वजह से हमारा क्या होगा, ये कनेक्शन बन जाएगा डेल्टा कनेक्शन में। मतलब हमारा जो डेल्टा वाइंडिंग का कनेक्शन में ये बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा हम इसको चालू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम रेटिंग का मोटर में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग मैन्युअली हैंडल का थ्रू हम लोग स्टार स्टार में इनिशियली मेक कर रहे हैं, इसके बाद डेल्टा में कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही कम मोटर, बहुत कम एचपी या किलोवाट का मोटर में ही हम लोग कर सकते हैं मैनुअल मेथड में। ठीक है, जो हमारा सेमी और फुल ऑटोमेटिक मेथड में हम कॉन्ट्रैक्टर का थ्रू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जैसे स्विच फ्यूज यूनिट है, यहाँ स्विच नहीं दिखा रहा हूँ, फ्यूज ही दिखा रहा हूँ मैं। थ्री फेज सप्लाई यहाँ दिया था। और सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टार का जो हमारा स्टार का जो हमारा कॉन्टैक्टर है हमारा, ये मोटर को पहले स्टार कनेक्शन बना देगा। ये मोटर का ये वाइंडिंग का तीनों वे वाइंडिंग का तीनों फेज का वाइंडिंग है। आर फेज का वाइंडिंग है यू वन V2 है, वाई फेज का वाइंडिंग है V1 W2 है और इसका है W1 UTF है। मतलब हमारा ये हमारा तीनों फेस का वाइंडिंग यहाँ दिया था। सॉरी, हमारा U1 U2 आर फेस का है, V1 V2 हमारा वाई फेस का है, W1 W2 हमारा बी फेस का है। इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले आपको स्टार कॉन्ट्रैक्टर मेक करना चाहिए सो दैट हमारा मोटर है स्टार कनेक्शन में रहेगा इनिशियली। ठीक है, सो जैसे आपको स्टार्ट कमांड दे देगा तो हम सबसे पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर बनेगा और ये मोटर को स्टार में बनाएगा। इसके बाद हमको ये कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को क्लोज करेगा। ये मोटर स्टार में स्टार्ट हो जाएगा, स्टार वाइंडिंग ये वाइंडिंग स्टार में स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये मोटर 80% स्पीड आ जाते हैं, इसके बाद हमको क्या क्या करना है, ये डेल्टा का स्टार्टर ये डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर ऑन करना है और स्टार का कॉन्ट्रैक्टर ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार का कॉन्ट्रैक्टर ब्रेक करना है, इसके बाद डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर ऑन करना है सो दैट हमारा क्या होगा, डेल्टा में मोटर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा मोटर डेल्टा में कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में कैसे अचीव करते हैं हम देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है,
मैं आपको बताया था सीक्वेंस तो यही है फ्रेंड्स, सीक्वेंस आप याद कर दीजिए। सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इसके बाद हमारा सप्लाई दे देगा, इसका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होने से सप्लाई मिल जाएगा मोटर को, मोटर स्टार में चलेगा और थोड़ी देर के बाद स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा, डेल्टा का इसका कॉन्टैक्टर ऑन होगा और मोटर डेल्टा में कंटिन्यूसली चलते ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा ओवरलोड का रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है और मोटर का स्टॉप बटन या ऑफ बटन है ये हमारा ऑन ऑन कॉन्टैक्ट है और ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। तो अगर आप सर्किट देखेगा तो इनिशियली सारे कॉन्टैक्टर ओपन में रहते हैं। जब इस मोटर को आपको चालू करना है, आपको इस ऑन कमांड को दबाना है, इस ऑन कमांड को दबाने से आपको यहाँ हमको स्टार कॉन्टैक्टर में सप्लाई मिल गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। जैसे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गए तो इस कॉन्टैक्ट बनेगा, इस कॉन्टैक्ट का, इस कॉन्टैक्टर का इस कॉन्टैक्ट बनेगा। इससे हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। ये मेन कॉन्टैक्टर जैसे ऑन हो जाएगा मोटर चालू होने लग जाएगा फ्रेंड्स। मोटर जैसे चालू होने लग जाएगा तब तक आपको मोटर 80% स्पीड नहीं आएगा, तब तक इस ऑन बटन को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। जैसा आपको ऑन बटन को छोड़ेगा तो ये मोटर तुरंत क्या होता है हमारा डेल्टा में जाएगा फ्रेंड्स। ये कैसे बता देता हूँ, ठीक है। जब तक आप इसको होल्ड करके रखाते हैं तब तक हमारा स्टार कॉन्टैक्टर पिक हो ही रहते हैं और मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर चलते हैं, इसी में मोटर चलते हैं। और जैसे ही इस स्टार्ट बटन को आप होल्ड निकाल दिया था, मतलब इससे हाथ निकाल दिया था, ठीक है, तब हमारा क्या होते हैं स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाते हैं तो ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है, ये ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्ट इसके थ्रू लैच हो गया था। तो डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और मोटर डेल्टा में ही चलता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डायरेक्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ हमको इस पुश बटन को होल्ड करके रखना पड़ रहा था। तब तक हमारा मोटर 80% स्पीड आएगा, तब तक इसको होल्ड करके रखना है। जैसे 80% स्पीड आएगा तो इसको आप रिलीज करने से आपको ये मोटर का वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्शन में चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डायरेक्टर है। इसमें क्या है जैसे होल्ड करना पड़ रहा है, अगर इसको होल्ड करने का ज़रूरत नहीं है तो हमको इसको फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डायरेक्टर स्टार्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग टाइमर्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम। तो कैसे यूज़ करते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स। पहले जैसे हमारा ओवरलोड रिले है, हमारा स्टॉप या ऑफ बटन है, ऑन बटन है फ्रेंड्स। इनिशियली हमको क्या करना है, जैसे आपको ऑन बटन दबाएगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है, इसका इंटरलॉक है ये। तो इनिशियली जैसे आपको ऑन बटन दबाएगा तो डेल्टा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ड्रॉप है और ये टाइमर का भी एनसी कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। सो इनिशियली जैसा आपको स्टार्ट कमांड दे देगा तो ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर पिक होने के बाद ये कॉन्टैक्ट बनेगा और हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है सप्लाई कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये मोटर चालू हो जाएगा। जैसा मोटर चालू हो जाएगा इसका इसमें एक टाइम डिले हमने सेट किया था, मतलब ये जो मोटर का स्टार्टिंग टाइम है इसके बेसिस में इसका टाइम डिले रखता है हमने। जैसा मोटर का 80% ऑफ इसका स्टार्टिंग टाइम डिले है, स्टार्टिंग टाइम है, वो हम रखेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसा मोटर का कुछ टाइम होने के बाद, मतलब थोड़ा 80% स्पीड है, 80% का इसका स्टार्टिंग टाइम होने के बाद ये क्या होता है हमारा टाइमर पिक हो जाएगा। जैसे टाइमर पिक हो गए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट ओपन होने से इसका स्टार का जो कॉन्टैक्टर है इसमें सप्लाई चला जाएगा और स्टार का कॉन्टैक्टर में सप्लाई चला जाने के बाद ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा, हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर तुरंत पिक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनिशियली आपको जैसे ऑन बटन दबाएगा तो स्टार कॉन्टैक्टर पिक होगा। स्टार कॉन्टैक्टर पिक होने के बाद यहाँ ऑन डिले टाइमर है, जब तक टाइमर खत्म नहीं हुआ तब तक ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा। तो जैसे ही स्टार्ट कॉन्टैक्टर पिक हो गए तो ये कॉन्टैक्ट पिक होगा, हमारा मेन सप्लाई का कॉन्टैक्टर ये पिक होगा और ये हमारा इस कॉन्टैक्ट से हम लोग इसको लैच कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप होने से भी हमारा मेन कॉन्टैक्टर ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे हमारा इसका टाइमर खत्म हो गया है तो ये ओपन हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, तुरंत हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा फ्रेंड्स इस कॉन्टैक्ट के थ्रू और मोटर इसी में ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें एक ट्रांसिशन पीरियड है, ठीक है। जैसे आपको मैं यहाँ बताया था, इनिशियली हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होते हैं, इसका बाद जैसे ही हमारा मेन कॉन्टैक्ट ऑन होते हैं ये मोटर स्टार में चलेगा और जैसे ही हमने
कुछ देर का बाद ये स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो रहे हैं, इसके बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ओपन हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन फिजिकली क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मोटर एक इंडक्टिव सर्किट है, बहुत बड़ा इंडक्टिव सर्किट है। तो जैसे ही आपको स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप करेगा तो इसका जो इंडक्टिव नेचर का वजह से इसका वोल्टेज बढ़ेगा, इसका जो कॉन्टैक्ट का जो गैप है इसको आइनेस करके एक आर्किंग जैसे क्रिएट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर ओरिजिनली ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ड्रॉप होने से ये डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर पिक होने से यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा थ्री फेज का शॉर्ट सर्किट हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा आप आर वाई बी तीनों फेज यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ ये स्पार्क का वजह से क्या हो रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एक थोड़ा करंट पास कर रहे हैं, और ये तीनों फेज का शॉर्ट सर्किट हो गया है। सो जैसे ही ये कॉन्टैक्ट इनिशियली ये होगा कुछ अराउंड, मतलब भाई कोई मिली सेकंड के लिए होगा, लेकिन उस मिली सेकंड के लिए एक इंडक्स करंट देगा फ्रेंड्स। जैसे हमारा स्टार्टिंग में मोटर स्टार्टिंग में देते हैं करंट, हमारा इंडक्स करंट, ऐसे ही इस केस में ऑलरेडी कॉन्टैक्टर पूरा ड्रॉप नहीं, मतलब कॉन्टैक्टर ड्रॉप है, लेकिन इसमें जो आर्क बना था इसके इंडक्टिव नेचर की वजह से, इस आर्क की वजह से ये थोड़ा करंट कैरी कर रहे हैं। उसी कंडीशन में आपको इसका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होने से सप्लाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो गया है, और एक इंडक्स करंट देगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए एक ही दो तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहले, अगर ये स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप होने के बाद थोड़ा टाइम के बाद अगर डेल्टा कॉन्टैक्टर का पिक कराएगा तो तब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली ड्रॉप हो जाएगा, तब आप ये डेल्टा कॉन्टैक्टर को पिक करने से ये सप्लाई का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक टाइमर को लगाया फ्रेंड्स, ये टाइमर को लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मोटर को क्या कर रहे हैं ये, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये मोटर को इन केस आप ऐसे भी करोगे तो इन केस, मतलब ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ड्रॉप कर रहे हैं, इसके बाद डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी टाइम टाइम देने के बाद पिक कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो मोटर का जो इसमें बैक ईएमएफ है, हमारा जो बैक ईएमएफ रहता है वो कौन सी फेज सीक्वेंस हमारा सप्लाई के साथ रहता है, नहीं पता है फ्रेंड्स हमको। इसका वेक्टर कौन सी फेज में घूम रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन जब हमने हमारा सप्लाई वोल्टेज इसमें दे रहे हैं तो ये बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ये वी वोल्टेज है और इसका ऑपोजिट में रहेगा तो वी प्लस ई बी इसके अक्रॉस अप्लाई हो सकते हैं, उस कंडीशन में भी एक इंडक्स करंट लेगा। अगर इनकेस ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में वी माइनस ई बी है, आइडियल कंडीशन है, तब हमारा करंट कम रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है वो होने का। और ये वेक्टरिक सम भी हो सकते हैं, वेक्टरिक डिफरेंस भी हो सकते हैं, या अलजेब्रिक सम हो सकते हैं, अलजेब्रिक डिफरेंस हो सकते हैं हमारा बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का, ठीक है। वो दोनों कंडीशन को आप अवॉइड करने के लिए आप जस्ट कॉन्टैक्टर को अगर टाइम डिले जो पॉज टाइम बोलते हैं इसका, ये दोनों कॉन्टैक्ट को जो ट्रांजिशन पीरियड बढ़ाने से आपको ये हमारा इंडक्स करंट तो कम होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो सप्लाई वोल्टेज और इसका बैक ईएमएफ का वेक्टर का डिफरेंस की वजह से फिर भी थोड़ा सा इंडक्स करंट रहेगा। वो दोनों को आपको खत्म करना है तो आप ऐसे एक स्टारलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक रेसिस्टर है और एक एक्स्ट्रा टाइमर का कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जैसे है फ्रेंड्स सेम है, इनिशियली सबसे फर्स्ट है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इसकी वजह से हमारा वाइंडिंग स्टार में होगा। इसके बाद हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर सप्लाई कॉन्टैक्टर ऑन होगा और मोटर हमारा स्टार में घूमेगा। इसका बाद हमारा जैसे ही टाइमर खत्म हो गया तो इसका टाइमर खत्म हो गया तो सबसे पहले इसका कॉन्टैक्टर ऑन होगा, और ये कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा थोड़ी देर तक ये कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों चलता रहेगा। और जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है इसके बाद थोड़ा टाइम डिले के बाद ये स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड। इसकी वजह से आपको मोटर को ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, ये मोटर का बैक ईएमएफ है हमारा सप्लाई के साथ इन सिंक में ही चल रहा था। अगर पहले जैसे मैं आपको बताया था कंप्लीटली मोटर वोल्टेज को सप्लाई वोल्टेज से अलग करेगा था, मतलब एक ही कॉन्टैक्टर ऑन है और दूसरा कॉन्टैक्टर कोई भी ऑन नहीं है तो इसकी वेक्टर दूसरे में घूम सकते हैं। लेकिन अभी के केस में वो क्या हो रहे हैं, इस कॉन्टैक्टर ऑन होने की वजह से हमारा बैक ईएमएफ का वेक्टर मेन फेज का वेक्टर के साथ इन फेज में ही है और इसको पकड़ के ही घूम रहा था। और इसके बाद जैसे हमको स्टार कॉन्टैक्टर का पूरा ऑफ हो गया तब हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा फ्रेंड, और उस कंडीशन में भी हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और हमारा टाइमर कॉन्टैक्टर दोनों ऑन में रहेगा थोड़ी देर। और जैसे ही डेल्टा कॉन्टैक्टर पूरा पिक हो गया है
इसके बाद थोड़ा-सा टाइम डिले, सेफ डिले के बाद ये टाइमर का कॉन्टैक्ट पिक होगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद हमारा डेल्टा में कंटिन्यूअसली ये मोटर चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसका आप कंट्रोल सर्किट देखेगा तो ये हमारा इसकी कंट्रोल सर्किट है फ्रेंड्स। पहले ये हमारा ओवरलोड का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑफ या स्टॉप बटन का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑन का है। इनिशियली सारे कॉन्टैक्ट ड्रॉप है, उस कंडीशन में जैसे ही आपको ऑन बटन दबाने से हमारा एक कंट्रोल रिले पिक होगा, और कंट्रोल रिले पिक होने के बाद ये हमारा सप्लाई वोल्टेज इसमें चला जाएगा फ्रेंड। और इसमें चला जाने के बाद ऑलरेडी डेल्टा कॉन्टैक्टर ड्रॉप है और टाइमर ड्रॉप है। तो जैसे ही इसका ऑन होने के बाद एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, हमारा सबसे पहले स्टार का कॉन्टैक्टर पिक होगा फ्रेंड्स। जैसे ही स्टार का कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो हमारा सप्लाई वोल्टेज का कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और मोटर चलेगा। और इस कॉन्टैक्ट से ये हमारा लैच हो रहा था, इस कॉन्टैक्ट का ये कॉन्टैक्ट दे दिया था, हम इसको लैच कर रहे हैं और सप्लाई वोल्टेज पे मोटर चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? मोटर चलेगा और इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, ये ऑलरेडी हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ड्रॉप ही है, सो एक टाइमर चालू होगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये एक टाइमर चालू होगा, ये भी सेम है। 80% ऑफ हमारा जो स्टार्टिंग टाइम है मोटर का उतना रखेंगे हम लोग। अगर मोटर का स्टार्टिंग टाइम 10 सेकंड है तो इसका टाइमर का हम 8 सेकंड रखेंगे। सो 8 सेकंड का बाद हमारा क्या होगा, 8 सेकंड का बाद ये कॉन्टैक्ट पिक होगा फ्रेंड्स। ये कॉन्टैक्ट पिक होने से हमारा जो टाइमर का कॉन्टैक्टर है ये पिक होगा। टाइमर का कॉन्टैक्टर पिक है, इस कंडीशन में हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर भी पिक है और टाइमर का कॉन्टैक्टर भी पिक है फ्रेंड्स, ठीक है? जैसे टाइमर का कॉन्टैक्टर पिक होगा और उसके साथ-साथ एक हमारा ऑन डिले टाइमर भी चल रहा था, तो इस टाइम डिले के बाद तो एक मार्जिन टाइम है 500 मिलीसेकंड से 1 मिलीसेकंड है, 500 मिलीसेकंड से लेकर 1 सेकंड है। उस टाइम तक हमारा टाइमर का कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर तीनों ऑन में रहेगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे टाइमर खत्म हो गया था हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट के थ्रू, और स्टार का कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और हमारा मोटर है मेन कॉन्टैक्टर, सप्लाई कॉन्टैक्टर और टाइमर से चलेगा, ठीक है? रेजिस्टेंस के थ्रू कम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन हमारा इन फेज में चलेगा हमारा सप्लाई वोल्टेज के साथ। और इसके बाद जैसे ही हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया तो हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा फ्रेंड। जैसे ही हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो हमारा ये टाइमर है, ये टाइमर ड्रॉप हो जाएगा और हमारा टाइमर का कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये हमारा कंट्रोल सर्किट है जो आपको यहाँ बताया था, यही चीज़ें सेम चीज़ें फ्रेंड्स। तो ये हमारा मतलब मोटर का जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो ट्रांजिशन पीरियड में जो इंडस करंट है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे रेसिस्टर्स का थ्रू एक एडिशनल कॉन्टैक्टर के थ्रू हम लोग इस इंडस करंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्ट रेफरेंस। सो नेक्स्ट हमारा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली एक हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें हम लोग वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली कम वोल्टेज से हम लोग बढ़ाएंगे वोल्टेज धीरे धीरे, और इस मोटर में वोल्टेज भी कम अप्लाई करेगा, तो इसकी प्रोपोर्शनली हमारा स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है हमारा टार्क भी डेवलप होगा। जितना कम वोल्टेज है तो उतना टार्क कम होगा प्रोपोर्शनली, और उतना करंट भी कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, इसमें एक मैनुअली और ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट है। पहले मैनुअल देख लेंगे फ्रेंड्स। मैनुअल में क्या होता है हमारा, सेम है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग ऑटो सप्लाई वोल्टेज इनिशियली ऑटो ट्रांसफार्मर में दे देंगे, और ऑटो ट्रांसफार्मर का थ्रू हमारा मोटर चलेगा फ्रेंड्स। जैसे हमने सप्लाई वोल्टेज दिया था इनिशियली ऑटो ट्रांसफार्मर में दिया था, उसमें क्या है ये हमारा ये हमारा मतलब टीपी डीटीए फ्रेंड्स दो स्विच है हमारा, दो स्विच है एक ही लेवर का साथ ऑपरेट हो रहे हैं। उस कंडीशन में पहले क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगा इसके थ्रू एक स्विच का थ्रू, और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई में यहाँ से हमारा मोटर में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर में इस स्विच का थ्रू ये मेक होगा, और ये इसका थ्रू हमारा क्या होगा, हमारा सप्लाई वोल्टेज या ऑटो ट्रांसफार्मर का थ्रू मोटर में जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसा हम ऑटो ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, मोटर में भी वोल्टेज बढ़ेगा और मोटर स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है? और जैसे ही हमको मोटर फुल स्पीड पहुंच गया है, 80% स्पीड पहुंच गया है, तब आपको इस ऑटो ट्रांसफार्मर को इस साइड घुमाने से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर बाईपास हो जाएगा और हमारा वोल्टेज सीधा हमारा सप्लाई वोल्टेज के थ्रू हमारा मोटर चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है? और इसमें भी हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, एक इस ट्रांजिशन पीरियड में हमारा क्या हो सकता है इस मोटर का,
इस ट्रांजिशन पीरियड में हमको थोड़ा-सा इंडस करंट हो सकते हैं, क्योंकि इसका सप्लाई वोल्टेज और इसका मोटर का बैक ईएमएफ वेक्टर है, वो अलग-अलग फेज़ में हो सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा इंडस हो सकते हैं। तो ये हमारा और मैन्युअली ऑपरेशन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, ये बहुत कम रेटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेटेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है। इसमें आपको स्विच का जगह आप कॉन्टैक्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग 3 कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। इसमें भी हमारा 3 कॉन्टैक्ट, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का स्टार को बनाने के लिए और दूसरा सप्लाई देने के लिए, और तीसरा कॉन्टैक्ट हमारा बाईपास या रन कॉन्टैक्टर है फ्रेंड्स। सो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हम इनिशियली क्या होते हैं, सबसे पहले स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन होगा, इससे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का स्टार का पॉइंट बनेगा फ्रेंड्स। स्टार पॉइंट जैसे बनेगा, इसके बाद हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सप्लाई कॉन्टैक्टर ऑन होगा है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो मिनिमम वोल्टेज से हमारा मोटर चालू होगा। इसके बाद आप मैन्युअली वोल्टेज बढ़ाना है तो आप मोटर को बढ़ा सकते हैं, या नहीं है तो जो आपको कम वोल्टेज रखा था उसी पे ही आपको मोटर एक्सेलरेट होगा। और इसके बाद जैसे ही मोटर 80% स्पीड पहुंच जाएगा, तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार कॉन्टैक्टर को ब्रेक करना है और रन कॉन्टैक्टर को ऑन करना है फ्रेंड्स। तो स्टार कॉन्टैक्ट को जैसे ब्रेक करेगा तो ऑटो ट्रांसफार्मर आउट हो जाएगा लाइन से, और हमारा रन कॉन्टैक्टर से हमारा कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट भी ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका आप सर्किट देखेगा तो इनिशियली आप जैसे ही स्टार्ट कमांड जब तक दबाते रहते हैं, आपका जो मेन कॉन्टैक्टर पिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिक होगा, मेन कॉन्टैक्टर जैसे पिक हो गया तो इसके बाद एक टाइमर चालू होते हैं। ये टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट है। इनिशियली आपका रन कॉन्टैक्टर तो ड्रॉप में ही रहते हैं, तो इनिशियली स्टार कॉन्टैक्टर पिक होगा। तो सबसे पहले हमारा ये सप्लाई कॉन्टैक्टर पिक हो रहे हैं, इसके बाद स्टार कॉन्टैक्टर पिक हो रहे हैं, और स्टार कॉन्टैक्टर पिक होगा। स्टार कॉन्टैक्टर पिक होने के बाद कम वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कम वोल्टेज मोटर में अप्लाई होगा। इसका बाद क्या हो रहा है, जैसे हमका टाइमर का टाइम खत्म होगा, टाइमर का टाइम खत्म हो गया तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाएगा तो इसके बाद हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया था। ड्रॉप होने के बाद हमारा रन कॉन्टैक्टर चालू होगा फ्रेंड्स, टाइमर चालू होने के बाद, ठीक है। इसकी वजह से हमारा मोटर कंटिन्यूसली इसमें चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है फ्रेंड्स। सो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मोटर का जितना कॉस्ट रहता है फ्रेंड्स, उतना उतना ही होगा हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट। अब अगर हाई रेटिंग में जाओगी तो ऑटो ट्रांसफार्मर कॉस्ट मोटर कॉस्ट से और ज़्यादा भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हम जनरली ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। अदर देन लैबोरेटरी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को हम लोग कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा सॉफ्ट स्टार्टर है फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट स्टार्टर है। ये हमको इस स्टार्टर में यूज़ करने के, सॉफ्ट स्टार्टर इज नथिंग बट वीएफडी है फ्रेंड्स। ये एक हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का एक वीडियो में आपने ऑलरेडी हम लोग पहले बनाया था, उस वीडियो को आप अगर मिस हो गए तो उस देख लीजिए। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक इसमें एक रेक्टिफायर एक इन्वर्टर रहते हैं। इनिशियली मोटर क्या करते हैं, ये सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू चालू करते हैं। ये सॉफ्ट स्टार्टर में मोटर मोटर का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी धीरे 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 बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनली बढ़ा देते हैं। और मोटर का स्पीड भी प्रोपोर्शनली धीरे 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 बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। और इसमें सारे करंट लिमिटर से सारे होते हैं, और मोटर का करंट कभी भी फुल लोड करंट से ऊपर हम लेकर नहीं जाएंगे इसमें। और धीरे 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 जैसे मोटर फुल लोड स्पीड पहुंच जाते हैं, इसके बाद हमारा क्या होते हैं, इसका सॉफ्ट स्टार्टर का, इसका इन्वर्टर का पल्स ब्लॉक कर देते हैं, और हमारा बाईपास कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और सॉफ्ट स्टार्टर लाइन से मतलब आउट ऑफ लाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर है फ्रेंड्स। और इसमें एडवांटेज ये है फ्रेंड्स, मोटर में बिल्कुल ही आपको मतलब कोई भी आपको मोटर में स्ट्रेसेस नहीं बनेगा, स्टार्टिंग इंडस करंट नहीं होगा। और इसका टॉर्क भी जो लोड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स सॉफ्ट स्टार्टर में। आप इनिशियल जो टॉर्क चाहिए वो टॉर्क से आपको सॉफ्ट स्टार्टर से आप उस वी बी एफ देने से आपको उस टॉर्क को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेटली आपको इनिशियल टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका मोटर को जो एक्सेलरेशन टाइम है, कितना टाइम में आपको मोटर को फुल स्पीड लेकर जाना है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सारे के सारे सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, मोटर का सारे प्रोटेक्शन रहेगा रैन में स्टार्टिंग में, और सारे बेनिफिट्स है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है फ्रेंड्स इसमें। सो इसीलिए ये आपको जहाँ क्रिटिकल एप्लीकेशन है और जहाँ आपको लोड टॉर्क कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और जहाँ आपको लोड बहुत ही सेंसिटिव लोड है, वहाँ आपको टॉर्क लिमिटिंग है, टॉर्क को आपको लिमिट करना है मोटर में, वो आपको सिर्फ़ सॉफ्ट स्टार्टर का थ्रू ही आपको पॉसिबल है फ्रेंड्स। सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी भी वीएफडी भी सिमिलर है फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी सेम ही है। वीएफडी में क्या होता है, वो वीएफडी में ये कंटिन्यूअसली लाइन में रहते हैं, और सॉफ्ट स्टार्टर में ये सिर्फ़ स्टार्टिंग का मोटर का स्टार्टिंग में ही लाइन में रहते हैं, और जैसे मोटर स्टार्ट हो गया तो फुल स्पीड आ गया तो इसके बाद ये स्टार्ट बाईपास कॉन्टैक्ट ऑन होकर सॉफ्ट स्टार्टर आउट ऑफ लाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा मोटर का स्टार्टर्स के बारे में फ्रेंड्स वीडियो। थैंक